गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, उद्यान महोत्सव 2021 ये कहाँ पे मनाया गया था? तो आंसर होगा बिहार में, बिहार के पटना में। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है? पोर्ट मोर्सबी है। करेंसी इसकी पापुआ न्यू गिनी कीना है और प्रधानमंत्री है जेम्स मेरापे। अभी कुछ समय पहले इसके पहले प्रधानमंत्री जो थे माइकल सोमारे, उनका भी निधन हो गया था। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको आसाकावा है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, साउथ कोरिया के हैं वो, उनका नाम है वू चैंग उम। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? समीर कुमार खरे। बाकी अमेजन के सीईओ का नाम क्या है? एनडी जेसी है। और फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा मारा गोमेज। बताइए लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो दीपिका पादुकोण बनी थी। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर कौन बनी? तो आंसर होगा नटालिया वोडियानोवा। ये रशिया की एक मॉडल है। फिर बताइए जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तबलिसी है। करेंसी होती है जॉर्जियाई लारी। फिर बताइए नाइजर की कैपिटल क्या है? नाइजर की कैपिटल नियामे है और इसके नए प्रेसिडेंट अभी बने मोहम्मद बेजौम। अच्छा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे, क्या नाम है? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम भी यही है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस होता है, ये भी 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस होता है 4 अप्रैल को। नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन याद रखना विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे होता है 8 जून को। और इस बार उसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। और एक वर्ल्ड मैरीटाइम पूछेंगे और ये है आपका नेशनल मैरीटाइम डे जो 5 अप्रैल को मना रहे हैं। लेकिन एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है जो हम सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। अब बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, ये भी 5 अप्रैल को होता है। और फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, आप जानते हो 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। फिर बताइए वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है? 10 अप्रैल को होता है। थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। बताइए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये 11 अप्रैल को होता है। और विश्व पार्किंसन दिवस ये होता है 11 अप्रैल को ही। इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। अब बताइए वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब होता है? ये 14 अप्रैल को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो बताइए फिर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? पुष्कर सिंह धामी बने थे। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? 121वें नंबर पे रहा था। इसमें टॉप पे सिंगापुर था। और बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की थी? जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में है मनोज सिन्हा। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे?
गिरीश चंद्र मुर्मू जो वर्तमान में आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हैं 14वें नंबर के। बताइए पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्विच ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता था? रजत पदक जीता था। लेकिन अगर बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। अच्छा देखो, ये जो कंपटीशन था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्विच ओपन सुपर 300, इसमें पीवी सिंधु ने तो सिल्वर जीता था। महिलाओं में गोल्ड किसने जीता था? कैरोलिना मारिन ने, जो कि स्पेन की प्लेयर है। और पुरुषों में विनर रहे थे विक्टर एक्सेलसेन जो कि डेनमार्क के हैं। फिर बताइए द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा इम्तियाज अहमद। ये खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि जिसने फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, उनकी आत्मकथा है जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया है किसने? इम्तियाज अहमद साहिबजादा ने। अब बताइए 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा मेघालय में। भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया, क्या नाम है उसका? आईएनएस करंज है। इससे पहले दो कौन सी थी? आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी। बताइए किस भारतीय पहलवान ने रोम में मार्टियो पेलिको रैंकिंग कुश्ती सीरीज में गोल्ड मेडल जीता? बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने। बजरंग पूनिया भी टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीत करके लाए थे। फिर बताइए वे सिंगल रेलवे हेल्पलाइन नंबर कौन सा है जिससे सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए एकीकृत कर, मतलब जितनी भी पहले हेल्पलाइन थी सबको मिक्स कर दिया और एक नंबर बना दिया। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर डायल कर दो, यह है 139। बताइए स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आंसर होगा बांग्लादेश का। फिर बताइए इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? इसाक हरजोग बने थे। प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बने थे। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर पेट्रिक अमोत, ये केन्या के हैं। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कुम बनी थी। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। बताइए किस राज्य ने उड़ान योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब ने। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क में सैनिटरी पैड देना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो 28 मई को। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने थे? तो आंसर होगा फवाद मिर्जा। और पहली नाविका कौन बनी थी? नेत्रा कुमानन। पहली पहलवान बनी थी विनेश फोगाट। पहली तलवारबाज बनी थी भवानी सिंह। और बाकी किस किस ने क्या जीता ये तो आपको पता ही है। 7 मेडल आए हमारे पास, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। चलो फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो किस किस के पास क्या क्या है। फिर बताइए अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य सचिव कौन बने थे? हरिकृष्ण द्विवेदी बने थे। फिर बताइए असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल्स, इससे पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। बताइए आइसलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने? बी श्याम बने थे। आइसलैंड, इसकी कैपिटल रेक्याविक है और आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री कैटरिन है। फिर बताइए ऑल यू नीड इज जोश नाम की बुक को किसने लिखा? सुप्रिया पॉल ने लिखा है। अब बताइए त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने थे? आलोक कुमार बने थे। पाकिस्तान ने किस नाम से अपनी पहली वैक्सीन लॉन्च की थी? पाक वैक। और किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर होगा चाइना ने। फिर बताइए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर होगा चाइना ने। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो बताइए अभी भारत के 69वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा हर्षित राजा। और ये है कहां से? ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। इनसे पहले 68वें नंबर के कौन थे? अर्जुन कल्याण थे, वो तमिलनाडु से थे। बताइए भारतीय नौसेना ने कहां पे सी सेट सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया? तो ये हो रहा था सिंगापुर में और इस एक्सरसाइज का नेतृत्व किया यूएसए की नौसेना ने। सी सेट का मतलब क्या हो गया? साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। फिर बताइए भारत के किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर है? तो वो भी है कोलकाता में। बताइए भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन बन गए? तो आंसर होगा थॉमस डेनरबी, ये स्वीडन के हैं। आपको बताएं AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 होने वाले हैं, कहां पे होंगे? भारत में।
अच्छा बताइए, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे हिंदी में बोलेंगे तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस अब से कब मनाया जाएगा? हर साल 14 अगस्त को मनाया जाएगा। अब बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कितने नए जिलों की घोषणा की? 4 नए जिले बनेंगे। क्या नाम है उनके? मोहला मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़। अच्छा, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर। तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुतुरई और पंजाब का 23वां बना था मलेरकोटला। बताइए, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन अभी किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री हैं। कहां पे किया? नई दिल्ली में। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। पहला कहां है? पहला जापान में मिलेगा आपको। अब बताइए, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पोलैंड में, जिसमें भारत ने 15 मेडल जीते हैं। पोलैंड की कैपिटल वॉर्शो होती है, करेंसी है पोलिश चिलोटी, प्रेसिडेंट है एंड्रेज डूडा। और डूडा से एक नाम याद करवाया था आपको, जॉन डूडा का। अभी फीडे वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया इन्होंने, ये पोलैंड से ही है। बताइए, किस बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? HDFC बैंक ने, जिसके MD CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी HDFC ने ही दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की थी। बताइए, आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। शिपिंग मंत्री भी यही है। और आयुष से आपको याद आएगा भी, राजस्थान ने घर घर औषधि योजना शुरू की थी। आयुष घर द्वार योजना शुरू की थी हिमाचल प्रदेश ने, और मध्य प्रदेश ने देवारण्य योजना शुरू की थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है अशरफ गनी, और वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो गाइज, ये था आज का सेशन अच्छा लगा हो लाइक जरूर करके जाना, और इसे अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर करना। जो भी आपका व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम आप यूज करते हो, वहां पे इसको एक बार शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी में इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।